नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में हम अब्दुल कलाम के जीवन से ये 5 बातें जो अब्दुल कलाम के जीवन से सीख लेने वाली 12 बातें जो जानेंगे। अब्दुल कलाम की जीवन से हमें ये 12 बातें सीखनी बहुत ही जरूरी है। इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं, बल्कि वह ज्यादा नॉलेजेबल, फिलोसफिकल और बुद्धिमान भी थे। और इसीलिए इस पोस्ट में हम उनके दिए लाइफ लेसन को जानेंगे, जो हमें यह समझाएंगे कि एक अच्छी लाइफ कैसी जी जाती है। सबसे पहली बात, हालातों के आगे कभी भी घुटने मत टेको। अब्दुल कलाम ने शुरू में पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए, जैसे रेलवे स्टेशन पर अखबार भी बेचा, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनके जीवन के इस पहलू से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम अभी क्या हैं, बल्कि उससे ज्यादा मायने यह बात रखती है कि भविष्य में हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। दूसरी बात, मुसीबतें हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है खुद को जानने के लिए। अपनी बुक माई जर्नी में डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि भले ही उनके पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वह काफी बुद्धिमान थे। उन्होंने उन्हें ऐसी चीजें सिखाई जो डॉक्टर कलाम की जिंदगी में बहुत काम आई। जैसे उन्होंने कहा था कि जब भी आप हारते हो या आपके सामने मुसीबतें आती हैं, तो उस समय ही आप अपने अंदर छिपी खूबी को देख पाते हो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनकी यात्रा उन्हें फाइटर जेट से निकालकर देश के सबसे बड़े ऑफिस तक ले गई, लेकिन उनके पिताजी के यही वर्ड्स उनके दिमाग में बार बार आते थे जब भी वह किसी मुसीबत में होते थे। तीसरी बात, नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कलाम भी सुबह उठकर वॉक पर जाया करते थे। उन्हें सुबह उठकर सूरज देखना, चिड़ियों का चहचहाना और बहुत ही ठंडी हवा लेना बहुत पसंद था। वह कहते थे कि उन्हें नेचर में टाइम बिताकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी सारी परेशानियों से थोड़े समय के लिए दूर हो गए हैं। इसलिए चाहे वह ट्रेवल कर रहे हो या फिर कितने भी बिजी हो, वह अपनी मॉर्निंग वॉक को मिस नहीं करते थे। अपनी बुक में वह एक किस्सा शेयर करते हैं जिसमें उनके दिल्ली वाले घर में एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, जो उन्हें हमेशा अपनी तरफ खींचता था। और उस पेड़ की विशालता को देखते हुए उन्हें कई बार अपने पिताजी की याद आती थी, क्योंकि वह भी काफी लंबे चौड़े थे। चौथी बात, अलग सोचने और करने की हिम्मत रखो। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी एक स्पीच में यह कहते हैं कि पूरी दुनिया दिन रात यह कोशिश करती है कि वो आपको बाकियों की तरह बना सके, ताकि आप भी झुंड का हिस्सा बन जाओ, लेकिन आपको वह करना है जो आप करना चाहते हो। सबके साथ हाँ में हाँ मिलाना छोड़ो, कुछ अलग सोचने और करने की हिम्मत रखो। झुंड का हिस्सा बनना आपको आसान तो लगेगा, लेकिन लंबे समय में यही आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। इसीलिए अपने भविष्य के लिए वर्तमान में मौजूद चुनौतियों का सामना करो और अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बाहर निकालो। पांचवी बात, जो भी आप परिणाम चाहते हो उसे होते हुए इमेजिन करो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार तभी हुए जब एक इंसान ने अपने परिणाम को अपने दिमाग में इमेजिन और विजुलाइज किया। जब आप पहले ही अपने दिमाग में आखिरी परिणाम को सोच लेते हो और हार्ड वर्क करते हो, तो जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो आपके दिमाग की इमेज को असलियत में बनाने में लग जाती है। इसीलिए याद रखो, जैसा आपका विजन होगा वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। छठवीं बात, आराम और झूठ की लागत ज्यादा होती है, लेकिन सच और सादगी बिना लागत के होती है। आपने देखा होगा कि जब आप एक झूठ बोलते हो तो उसे छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और यहाँ आपको झूठ को कवर करने के लिए आपकी जो मेंटल एनर्जी लगेगी वही सच बोलना एकदम फ्री होता है। इसीलिए सिंपल लाइफ जियो और हमेशा सच बोलो। सातवीं बात, जो आपका काम है उसे कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करो।
अब्दुल कलाम को उनके काम के प्रति लगन और कड़ी मेहनत ने ही उन्हें एक साधारण इंसान से एक महान शख्सियत बना दिया। उन्होंने ऊंचे पद पर रहते हुए भी किसी काम को नकारा नहीं और अपने काम को बड़ी ईमानदारी से किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर आप अपने काम को सल्यूट करते हो तो आपको कभी किसी इंसान को सल्यूट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने काम को ढंग से नहीं करते हो तो आपको सबको सल्यूट करना पड़ेगा। यानी जब हम अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। इसलिए चाहे आपका काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हमेशा अपने काम की इज्जत करो, उसमें अपना 100% इफेक्ट दो। 8वीं बात, जिंदगी और समय सबसे अच्छे टीचर हैं। अपनी एक स्पीच में एपीजे अब्दुल कलाम यह कहते हैं कि जिंदगी हमेशा हमें सिखाती है कि समय को सही तरह से कैसे उपयोग किया जाता है, वहीं समय हमें जिंदगी की वैल्यू को समझाता है। इसलिए समय की वैल्यू करो, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो और हर मूवमेंट में प्रेजेंट रहो, नहीं तो इसी समय का आपको बाद में पछताना होगा। 9वीं बात, जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई मुसीबतों और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने नकारात्मक को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक नजरिया ही रहा, जिससे उन्हें सफलता का हर मुकाम हासिल हुआ। आप किसी भी चीज को पहली बार में करके यह नहीं सोच सकते कि आप एक बार में ही उसमें मास्टर बन जाओगे। फेल होने को एंड की तरह नहीं बल्कि कोशिश करने की तरह देखना चाहिए। जब आप अपनी असफलता से डरते नहीं हो और चीजों को सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो सिर्फ तभी आप सफलता तक पहुंच पाते हो। 11वीं बात, सादगी से जीना और ऊंचे विचार रखना। सादगी और सरल व्यवहार के लिए हमेशा अब्दुल कलाम को याद किया जाता है। एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे कलाम देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बावजूद भी जमीन से जुड़े रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वह अपने पद पर थे तब उन्होंने राष्ट्रपति को मिलने वाली तमाम तरह की सुख सुविधाओं को खुद से अलग रखा था। वह फिजूल खर्चों के खिलाफ थे। 12वीं और अंतिम जो बात है जो हमें सीखने को मिलती है, एक महान लीडर असफलता का श्रेय अपनी टीम पर नहीं डालता बल्कि वह खुद इसकी जिम्मेदारी लेता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो याद रखो कि जो भी परिणाम मिले आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। एक लीडर जो अपनी हर हार को खुद स्वीकारता है और अपनी जीत का क्रेडिट अपनी टीम को देता है, वही एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो आई होप कि आप सबको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।